ओम शांति। तो हम सभी ने नाम सुना है रहीम का। तो उनके विषय में आता है कि उनके पास जो कारोबार था, जहाँ से वो सबको राशन या ये सब चीज़ें देते थे, तो उनके पास एक मुनीब भी था। तो रहीम जो थे वो कृष्ण भगत थे, मतलब कृष्ण के बहुत बहुत अच्छे भगत थे वो। तो एक बारी उनके पास एक व्यक्ति आता है झूठा लेटर लेकर के, जिस लेटर के ऊपर लिखा होता है कि इस इंसान को, इस भाई को जो कुछ भी चाहिए वो सारा सामान दे देना, और नीचे लिखा हुआ है कि लेटर लिखने वाला मैं हूँ श्री कृष्ण। तो वो आता है और आकर के वो लेटर रहीम जी को पकड़ा देता है। तो रहीम वो लेटर पढ़ते हैं कि ठीक है, ये जो आया है इसको ये इसको जो भी सामान ये बोले वो पकड़ा देना, और ये पत्र लिखने वाला मैं हूँ श्री कृष्ण। तो रहीम पूछते हैं कि बताओ भाई तुमको क्या क्या सामान चाहिए। वो बहुत सारा सामान बोल देता है, और रहीम मुनीम को बोलते हैं कि लो इसको करो, इसका क्या हिसाब है, सारा सामान दो। तो मुनीम कहता है कि ये तो झूठा लेटर है, क्योंकि कृष्ण को ये थोड़ी ना लिख करके भेजेगा कि इसको जो जो सामान चाहिए वो दे देना। ये खुद लिख करके आया है और नीचे नाम लिख दिया कृष्ण का, क्योंकि आप कृष्ण के भगत हो, आप उसकी भावना में कुछ भी कर सकते हो। तो वहां पर रहीम बोलते हैं कि नहीं, भले ये झूठा लेटर है, आज झूठा लेटर आया है, और अगर मैं इसको झूठा समझ करके छोड़ दूं तो कल को अगर सच्चा लेटर आने वाला है वो भी नहीं आएगा। हो सकता है कि ये मेरी कोई परीक्षा हो, मेरे निश्चय की कोई परीक्षा हो। तो उधर देखो रहीम की क्या मानसिकता थी कि कृष्ण का नाम से झूठा लेटर भी आया तो भी उसको क्या समझ लिया, सच्चा समझ लिया। अब हमारे पास जो लेटर आते हैं ये कैसे हैं, ये सच्चे लेटर हैं। जो मैं अभी आपको साकार में मुरली में बता रही थी, जो आज की संडे की मुरली के दौरान, कि राजा परीक्षित की जो कहानी आती है, वो पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, सब मर गए, मतलब इधर उधर सब कुछ खत्म हो गया, बचा कौन है कि राजा परीक्षित बचा। तो इसके लिए फिर बाद में बताते हैं कहानी के अंदर कि वो आया, आकर के पूछा कि मैं कहाँ बैठूं। इन्होंने बोल दिया पैसे में, इसमें इसमें, और एक बोल दिया सोने में, और ये भूल गए कि मैंने खुद ने सोने का ताज पहना हुआ है, और वो काल उनके भी यहाँ कलयुग ने स्थान पूछा था मैं कहाँ कहाँ बैठूं, तो कलयुग का एक स्थान सोने के अंदर भी है। तो वो आकर के तो 7 दिन के बाद फिक्स हो गया कि 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु फिक्स, और कारण बनेगा वो एक नाग, वो एक सांप, तक्षत या दक्षत जिनका नाम बताते हैं। फिर बाद में अभी 7 दिनों के अंदर किया क्या जाए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। तो 7 दिन के अंदर दिखाते हैं कि उनको बताया कि तुम भागवत को पूरा का पूरा सुनो। और भागवत कौन सुनाते हैं उनको, हाँ, सुखदेव जी। तो सुखदेव के पास जाते हैं और वहां जाकर के वो 7 दिन की भागवत सुनते हैं। अब 7 दिन की भागवत जिस स्थिति में वो सुनते हैं कि ना वो खाते हैं, ना वो उठते हैं, ना वो अपनी पलक झपकाते, अब पलक होकर के वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक भागवत का ही सिमरण करते हैं, भागवत का ही सुमिरण करते हैं, श्रवण करते हैं। अब इस संसार के अंदर लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक इंसान ऐसा होगा जो 7 दिन तक अगर उसको कोई कुछ करना है तो वो इस अवस्था में बैठे, क्योंकि बीच में अपने नित्य कर्म करने के लिए, अपने घर परिवार, काम धंधे, सब, अपने शरीर, दवाई पानी, बहुत कुछ करने वाले काम है हमारे पास। तो अपनी हम चीजों को पकड़ने के लिए इस गहरी चीज को छोड़ सकते हैं। लेकिन और फिर बाद में 7 दिन के बाद में ये तो दिखाया कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी परीक्षित का अगला जन्म बहुत सुंदर दिखाया गया कि वो कहाँ गए, कैसे गए, क्या क्या हुआ। अब शिव बाबा की भी वाणियां हमारे हाथ में लगी है। अब हम आए हैं ज्ञान में बहुत ज्यादा लेट आए हैं ना, किसके कारण, किसके कारण, ये नहीं बोलना कि ड्रामा के कारण हम लेट आए हैं। किसके कारण लेट आए हैं हम, हाँ, तो ये ड्रामा का नाम नहीं लेना, समय का नाम नहीं लेना, नियति का नाम। हम बोलते हैं ड्रामा, भक्ति में बोलते हैं नियति। राम जी जब जा रहे थे वनवास, अभी तो शादी करके आए हैं, और स्थिति देखो कि अभी उनको सिंहासन पर बिठाने वाले हैं, उनका राज तिलक होने वाला है। इतने में मंथरा का दिमाग, इतने में कैकेयी की बुद्धि, इतने में दशरथ के पास जाके वो तीनों के तीनों वचन ले लेते हैं, और फिक्स हो जाता है कि अब इनको वनवास जाना है, 14 साल के लिए अब इनको वनवास जाना है। और कुछ सेकंड के अंदर राम बोलते हैं कि ओके,
ठीक है चला जाऊंगा। अब सीता बोल रही है मैं भी साथ में जाऊंगी, वो बोलते तुम क्या करोगी वहां जाके कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए है, तुम यहीं रहो। लक्ष्मण बोल रहा है कि नहीं नहीं भैया मैं आपको अकेले नहीं भेजूंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो बोल रहे तुम क्या करोगे, तुम यहीं रहो। पूरी की पूरी प्रजा है वो रो रही है, क्योंकि राम कौन थे, प्रजा के बहुत ज्यादा प्रिय थे, बहुत स्नेह थे। अगर सारी की सारी प्रजा बोल देती, ठान लेती, रोक लेती, रोने लग जाती, तो दशरथ को भी तो कैंसिल करना पड़ता ना। कैंसिल 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 हो गया, ये छोड़ो, कोई वायदा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये नहीं बोला कि वनवास में जाना ये मेरी नियति है, नहीं। नियति बोलना भी ऐसा हो जाता है जैसे अफसोस हो रहा है मेरे को कि मेरे कर्म में ही वनवास जाना लिखा हुआ है। लेकिन उसके रामचरितमानस के अंदर आता है कि राम जी ने उस समय बोला कि वनवास में जाना मेरा भाग्य है, ये वनवास में जाना मेरा भाग्य, क्योंकि राजगद्दी पर बैठता था तो इन सब लोगों को देखता, लेकिन वनवास में जाऊंगा तो वहां पर मैं ऋषियों के साथ रहूंगा, मुनियों की सेवा करूंगा, ज्ञान का अर्जन करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, प्रकृति की सेवा करूंगा, प्रकृति के सानिध्य में रहूंगा। तो हे सीता, हे लक्ष्मण, सबको बोलता है कि ये मेरा भाग्य है जो मेरे को वनवास जाना है। अब हम ज्ञान में लेट क्यों आए हैं, तो हम बोलते हैं ड्रामा के कारण। तो ये नियति और ड्रामा दो शब्द हैं जो भक्ति और ज्ञान में होते हैं यूज, पर एक ही मतलब है दोनों का। तो हम ज्ञान में लेट आए हैं ड्रामा के अनुसार, हमारा भाग्य अब उदय होना था, इसलिए हम अभी आए हैं। हम लेट आए हैं हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि हमने चाहा कि हम लेट आए। ज्ञान हमको इससे भी पहले संदेश मिल गया था, जो ज्ञान में आज जुड़ा है उसको संदेश वो बताते 10 साल पहले भी हमने ज्ञान सुना हुआ है। एक भाई हमारे पास आते थे तो वो बोलते थे ये ज्ञान तो मैंने सन 1992 में सुना हुआ है। आए थे वो 2013, 14, 15 में, और उन्होंने बोला था कि ये ज्ञान मैंने कब सुना हुआ है, सन 1992 में, जब वो अपने यंग एज में होंगे। ऐसे ही आप सभी भी हो, 1996 में ज्ञान में सुना, और ज्ञान में आए कब समझ लो, ज्ञान में आए हो 2019 में आए हो आप। तो मैंने 83 में सुना था। क्या 1983 में ब्रह्मा कुमारियों का वो प्रदर्शनी लगी थी गंगानगर में? बताओ, आपने तो तब। अब बताओ, अब हम लेट किसके कारण आए हैं? हम बोलेंगे मैं मेरे कारण लेट आई हूँ। एडमिशन मैंने लेट लिया है ना, लेट मैं आई हूँ। तो ना भाग्य को बीच में लेके आना है, ना ड्रामा को लेके आना है, ना बाबा को लेके आना है, ना दीदी को लेके आना है कि उन्होंने हमारे गांव में प्रदर्शनी लगाई तो हम क्या करें। हम ही इसलिए लेट आए, किसी के कारण नहीं है। हम लेट किसके कारण आए हैं? हमारे कारण आए हैं। जब एडमिशन हमने अपने कारण लेट लिया है तो सिलेबस को कवर भी किसको करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। और कैसे कवर करेंगे? वैसे ही कि 7 दिन के बाद मृत्यु निश्चित है। 7 दिन का क्यों सोचे? सोचो आज ही कुछ ना कुछ हो जाए तो आज की 5 मुरलियों का काम सारा पूरा तो करके रखूं। 5 मुरलियां कौन सी? 3 पढ़ने वाली, 2 टेस्ट वाली, तो ये पांचों का पांचों, और छठी रोज वाली, क्योंकि वो भी तो एक बार आंखों से निकाले, और वो भी कल की मुरली रात को ग्रुप में आ जाती है। तो कईयों को आदत है ना साकार मुरली को पहले देखने का, तो वो भी पढ़ करके आते हैं। लेकिन फोन क्यों नहीं करते? तो क्या करें, फोन को और भी बहुत सारे कामों में लगा दिया है। तो देखो, अगर तो हमने राजा परीक्षित की आज बात क्यों करी? क्योंकि पता सबको होता है कि जानना है हमको, है ना, पता सबको होता है। लेकिन कोई कोई महान पुरुष इस धरती पर होते हैं कि पता होने के बाद में उस समय को सफल करते हैं। एक बच्चा होता है, बच्चे को हमेशा पेपर से पहले टेंशन हो जाती है। टेंशन, उसको टेंशन किस चीज की हो रही है? उसको पेपर की थोड़ी ना टेंशन हो रही है, उसको टेंशन इस चीज की हो रही है जो मैंने पढ़ा है अगर वो पेपर में नहीं आया तो। उसको टेंशन इस बात की हो रही है कि पेपर तो मैं कर दूंगा बहुत बढ़िया, लेकिन नंबर जैसे मैंने सोचे हैं वैसे नहीं आए तो। तीसरी टेंशन होती है कि मेरे तो जैसे कि तैसे नंबर आ गए वो ठीक है, पर माँ बाप कहीं उसका नाम बीच में ना पूछ ले कि उससे कितने नंबर अच्छे आए, उससे कितने नंबर बढ़िया आए। तो टेंशन पढ़ाई की नहीं है, टेंशन पेपर के भी नहीं है। टेंशन किसकी है? अच्छा करने की टेंशन, बढ़िया करने की टेंशन, कल से और अच्छे नंबर लाने की टेंशन। इसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमको सिर्फ एक बात सोचनी है
कि ये जो मुरलियां है ना, ये हमारा केवल समय समर्थ कर रही है, हमारा समय सफल कर रही है। बिना टेंशन के मुरलियों को पढ़ना है। मुरली याद नहीं रहती, इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, जो एक एक साकार मुरली हम रोज करते थे, या सेवा केंद्रों पर जो एक एक साकार मुरली सिर्फ होती है, या जो एक एक साकार मुरली ही केवल सुन करके जाते हैं, एक ही मुरली करते हैं ना, वो ये 5 मुरलियों का लोड नहीं लेते, वो एक ही मुरली करते हैं। अब वो एक ही मुरली करते हैं, उनसे बैठ करके पूछो आपको एक मुरली याद है, तो याद तो रहनी भी नहीं है। 5 पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि हवा नहीं भरी है अंदर, वैक्यूम नहीं गया है, स्पेस नहीं गया है। अब मुरली होती है वो साकार मुरली जो हमारे सेवा केंद्रों पर वो दीदी बहुत आराम से कराती है दीदियाँ, क्योंकि सब लोग होते हैं सुनने के लिए। 1 घंटा निकाल के तो 1 घंटा पूरा करना होता है, नहीं तो फोन के अंदर 20 मिनट का ऑडियो भी आता है, वो सुनो और काम नक्की हो जाए, है ना। लेकिन वो 1 घंटा हमको बाबा के घर सफल करना है, इसलिए वो आराम से सुनाती है। आराम से सुनाती है तो बीच में वैक्यूम होता है, मार्जिन होता है, हवा भरती है, अर्थात बुद्धि इधर उधर जा सकती है, जाती नहीं है पर जा सकती है। लेकिन जब बहुत कुछ हम एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर से कुछ कुछ चीजें हमको याद रह जाती है। इसलिए ही जो महान पुरुष होते हैं वो मानते हैं कि किताबें ही हमारा दोस्त है, किताबें हमारा पार्टनर है, किताबें हमारा प्रेमी और प्रेमिका है, किताबें हमारा साथी है, किताबें हमारा जीवन है। कई कई तो ये भी मानते हैं कि भगवान इन्हीं किताबों के अंदर बसता है हमारा, क्योंकि दिशा निर्देश यही दे रही हैं। तो इसके लिए आपको क्यों बोल रही हूँ ये बातें, क्योंकि हमें आए हैं लेट, सिलेबस करना है कंप्लीट, तो इस मार्ग के अंदर थकना नहीं है कि ये कब तक चलेगा, बहुत हो गया हमें भाई और भी काम करने, यही करते रहे क्या। तो इसलिए थकना नहीं है, रुकना नहीं है, केवल चलते जाना है। तो आज की मुरली है कमल पुष्प के ऊपर 12/6/77 की बाप, और इस मुरली का टाइटल है कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। इस मुरली को हम लास्ट में लेंगे, 12 प्रश्नों के अंदर ये मुरली कंप्लीट होगी। तो आपको वो 12 प्रश्न ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे। और इससे पहले हम चलते हैं इस मुरली की तरफ। 16/6/77 की मुरली है। एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। पढ़ाई एक है, बाप एक है, समय एक है, विधि और विधान एक है, रीति और रस्म एक है। एक ही है ना। जब नए नए लोग कोर्स करने के लिए आते हैं सेवा केंद्रों पर, तो 7वें दिन जब उनको मुरली के बारे में बताते हैं कि अब आगे क्या, आगे मुरली क्लास, तो उनको जब बताते हैं ना कि पूरे की पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश विदेश है उन सभी में एक दिन की एक ही मुरली होती है, एक ही तारीख की एक ही जैसे शब्द होते हैं, और बहनें एक ही तरीके से सुनाती है, कोई हेर फेर नहीं करती है बीच में। तो उनको बहुत अचंभा लगता है कि एक ही मुरली होती है सब जगह, चेंज नहीं होती है ये। तो इसलिए हर दिन की एक। तो बाबा ने कहा पढ़ाई एक है, लेकिन पूज्य पद पाने वाले नंबरवार हो जाते हैं। तो उसके पीछे का क्या रहस्य है, तो उसके पीछे बाबा ने ये सब 12 रहस्य बताए हैं। क्या क्या कारण बनते हैं। पहला है निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति। हमें आत्मा की स्थिति को कैसे रखना है, आत्मिक अवस्था को। निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार। निरंतर का मतलब होता है लगातार, निरंतर का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। अब बाबा ने इस मुरली के अंदर बोला कि निरंतर आत्म अभिमानी बनना है। अब निरंतर आत्म अभिमानी पूरा दिन कैसे बनेंगे। मैं आत्मा हूं, 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 कितनी देर करेंगे, नहीं कर सकते। तो निरंतर आत्म अभिमानी कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। निरंतर आत्म अभिमानी और कैसे बनेंगे, कल ही तो सुन करके गए। हर कर्म करते समय, कल यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, विधि लिखी हुई थी ना कि किस विधि से आत्म अभिमानी बनेंगे। हाँ, आत्मा का सोचना, आत्मा का चलना, आत्मा का सैर, आत्मा का भोजन और आत्मा का सुनना। तो ये सभी चीजें, मतलब मैं जो सुन रही हूं, मैं का मतलब मैं खुशबू,
बहन जी जो सुन रही हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है ये बातें सुनने का कि हाँ मेरे को बताओ बाहर गली में क्या हो रहा है, मेरे को बताओ उस सेवा केंद्र में क्या हो रहा है, मेरे को बताओ आज उनके घर में क्या हुआ, वो क्लास में क्यों नहीं आए। ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझ बहन जी का इंटरेस्ट है। आप जिज्ञासुओं से बाहर की रिपोर्ट लेना। लेकिन अगर मैं आत्म अभिमानी अवस्था में होंगी तो मेरे को ये अटेंशन रहेगा कि मुझ आत्मा को क्या सुनना है। तो आत्म अभिमानी का मतलब ये नहीं होता है कि सारा दिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये करना। आत्म अभिमानी का मतलब होता है आत्मा के गुणों को देखना, आत्मा की विशेषताओं को देखना, आत्मा की शक्तियों को देखना, आत्मा खुद को और दूसरे को आत्मा समझ करके कार्य में आना। या तब तो ये प्रैक्टिकल काम है, ये थ्योरी वाला काम नहीं है, ये लिखने वाला काम नहीं है। जैसा कि हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस करी थी, मैं आत्मा, जशोदा आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा। तो ये प्रैक्टिस जो ये है अपनी ट्रेन होती है, गाड़ी, ये पटरी से नीचे उतर जाए तो पटरी पर लाया तो जाएगा, लेकिन पटरी पर लाने के बाद में फिर ट्रेन अपनी रफ्तार अपने आप पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है? फिर पकड़ लेती है। तो इसलिए शुरू में जो हम स्वमानों का अभ्यास करते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये शुरू की बातें हैं। लेकिन अब गाड़ी हमारी पटरी पर चढ़ चुकी है तो अब हमारा लेवल ऊपर हो गया है। अब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा हूँ बोलते बोलते भी शरीरों के काम कर लेते हैं सारे के सारे। जैसे दुनिया में बोलते हैं ना कि भाई कर्म नहीं माड़े करने चाहिए। सारे किसी के घर की राम कथा सुनने के बाद में क्या बोलते हैं, बस भगवान भला करे भाई, सबके घर में सुख शांति होनी चाहिए। तो पहले ये कहानी सुनी क्यों? पहले कहानी सुनते हैं ना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि चिंता ना करो भगवान बैठा है। वो तो पहले ही पता था कि चिंता की बात ही नहीं है कि वो बैठा है। आत्म अभिमानी का मतलब है पूरा दिन के अंदर आत्मा के लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये समझ करके काम करना। दूसरा है जितेंद्रिय। मुरली के अंदर बाबा ने बोला, वैसे इस मुरली के अंदर भी है और इस मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला कि हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा राज होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जैसे कि आपको सुनाया गौतम बुद्ध के पास 3 घोड़े थे। अब ये सबको भी सुनाना है। गौतम बुद्ध के पास 3 घोड़े थे। एक घोड़ा वो था जो चाबुक लगाने के ऊपर ही चलता था, दूसरा घोड़ा वो था जो चाबुक दिखाने पर चलता था, और तीसरा घोड़ा था जो गौतम बुद्ध के इशारे से, इशारा मिल गया इतने में आ जाओ, इशारा मिल गया जाओ, इशारा मिल गया रुक जाओ, इशारा मिल गया इधर खा लो, बैठ जाओ, सो जाओ, इशारे पर काम करता था। तो गौतम बुद्ध तीनों घोड़ों को रखते थे सबको ये समझाने दिखाने के लिए। इसी प्रकार हम सभी को पता है कि हमारा ये मन और ये कर्मेंद्रियां कैसी बन चुकी हैं? बेलगाम घोड़ा। पैरों को पता है वहां नहीं जाना, लेकिन फिर भी घोड़ा भाग जाता है। आंखों को पता है ये नहीं देखना, नो, स्टॉप स्टॉप, बैन बैन, नो नो। 3 शब्द बताए ना आपको, नो नो, स्टॉप स्टॉप, बैन बैन। ये नहीं करना, मेरे लिए वर्जित है, बैन है, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। लेकिन ये घोड़ा भागता है। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत की लगाम लगा करके अपनी इंद्रियों को जीत दो। अब श्रीमत मिलेंगी कहाँ से? श्रीमत मिलेंगी फिर भी घूम फिर के आना यही है। सभी पूछते हैं हमें और बताओ और क्या श्रीमत है, हमें बताओ और क्या सेवा है। तो सेवा और श्रीमत पूछने की चीजें नहीं होती। दीदियां किससे पूछती? किसी से नहीं पूछती। सब स्टडी की चीजें होती है, स्वाध्याय की चीजें होती है। तो ऐसी आत्माएं क्या होंगी? जितेंद्रिय होंगी। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि जिससे जो निरंतर आत्म अभिमानी होंगे और जिसके कारण कर्मेंद्रियों के ऊपर उनकी विजय हो जाएगी। हर एक कर्मेंद्रिय सत्व प्रधान स्वच्छ हो जाए। जब हर कर्मेंद्रिय सत्व प्रधान हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, तो हम ये बीके लाइफ कैसे जिएंगे? संपूर्ण मर जीवा। क्योंकि जो ब्राह्मण बनने से पहले हम थे, उनको अस्वच्छता के अंदर इंटरेस्ट आता था, तमो प्रधानता के अंदर मजे आते थे। लेकिन अब हम कौन से हो गए हैं? मर जीवा। लेकिन हम मर करके कभी कभी चिता के ऊपर बैठ जाते हैं। कोई मरा हुआ व्यक्ति है और वो जिंदा हो जाए तो फिर कैसा लगे सबको? आधे तो डर जाते हैं। देखो कई तो डरते हैं और कईयों को भारी अफसोस होता है क्योंकि वो दूसरे शहर से आए हुए होते हैं। कई हैं जिन्होंने प्रबंध खर्चा कर लिया होता है,
सब जो ये होते हैं ना खाने वाले और जो होते हैं इन सभी को साई दे दी होती है, सारे काम उनको अंदर में होता भी, अरे जा रहे थे तो चले ही जाते, खर्चा भी वैसा। कई होते हैं जिनको सच में खुशी होती है कि चलो ये आ गए। हर प्रकार के प्राणी होते हैं एक ही जगह में। एक बारी एक शहर के अंदर प्लेग आया। प्लेग एक रोग था ना, रोग है चूहे से जो होता है ना, तो वो प्लेग शहर के अंदर आ रहा था। शहर के आगे, गांव के आगे अच्छे विद्वान व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने बोला कि तुम कौन हो? उसने बोला मैं प्लेग हूँ। तो उसने बोला कि तुम प्लेग हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते कि मैं इस नगर के अंदर जा रहा हूँ। तो कहते कि तो कितनों का इरादा है, कितनों का करना है तुमको काम तमाम? तो वो कहता है मेरे को ऑर्डर मिला है 500 लोगों को मुझे लेकर के जाना अपने साथ। कितनों को? 500 को। तो वो प्लेग जो है उस गांव, उस नगर, उस शहर के अंदर 1 महीना रुकता है। 1 महीने के बाद वापस आ रहा, तो वो विद्वान वहीं पर ही बैठे हुए होते हैं। वो बोलते हैं कि अरे रुको जरा, तुमने कहा था कि 500 को लेकर के जाना है, लेकर के तुम 5000 को जा रहे हो, ये क्या हिसाब हुआ तुम्हारा? ऑर्डर पे नहीं चलते हो तुम। तो उसने, प्लेग ने आगे से क्या बोला, मैं तो 500 को ही लेकर के जा रहा हूँ, बाकी जो 45 हो रहे हैं ना पीछे, बाकी ये तो डर के कारण मरे हैं, ये डर के कारण मरे हैं, प्लेग के कारण तो 500 ही मरे हैं। तो इंसान का जीवन कैसा है? ऐसा है। तो अभी मरने की बात क्यों आई? क्योंकि हम भी ब्राह्मण है, चिता पर मरे मरे कभी कभी क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। कर्मेंद्रियों को फिर से वो आकर्षित करते हैं। तो बाबा ने कहा जिनकी 16,000 या 108 या 9 लाख या अष्टरत्न जिनमें भी पूजा होने वाली है, उनको एक तो निरंतर अभिमानी बनना पड़ेगा, दूसरा उनको जितेंद्रिय बनना होगा, तीसरी निशानी है उनको संपूर्ण मरजीवा। संपूर्ण जीवा का मतलब है कि अब ये कर्मेंद्रियां सत्व प्रधान और स्वच्छ हो चुकी हैं, पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मरजीवा हो जाएं, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, और कोई आंख धोखे में देती है, कोई का मुख द्वारा अनेक रसों का धोखा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं। अगला बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी या पवित्र। तो डबल पूजा या पूज्य में ऊंचा पद किस आधार पर मिलता है कि इस ब्राह्मण जीवन में हम कितने पवित्र हैं। जो आपको बताया कि नदी भी क्या दे देती है, रास्ता दे देती है। किस आधार पर? प्योरिटी के आधार पर, पवित्रता के आधार पर। अगला है दिल तख्त नशीन। तो जो सदा निरंतर याद में होंगे वो दिल तख्त नशीन होंगे, और सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन अगर नहीं बने तो उसके ना बनने के कारण वह सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद या सदा दिल पर दिलवाला की याद नहीं रहती है। इसके लिए फिर भगत आत्माओं के लिए अष्ट देव के रूप में आप भी दिल में नहीं समाते हो। यहाँ पर हम जैसा करेंगे रिटर्न में हमें भी वैसा मिलेगा। मुरली के अंदर बाबा ने सब बता दिए। कोई कोई देवता की किसी किसी दिन पूजा होती है, कोई कोई देवता की किसी किसी विशेष नैवेद्य से पूजा होती है, कोई कोई की 2400 घंटे 7 दिन ही पूजा हो रही, जैसे कृष्ण की हर कर्म की पूजा हो रही है। तो निरंतर याद, सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा, तो ये आधार करेगा निरंतर याद के ऊपर कि हम निरंतर याद में कितना है। निरंतर याद, अगर याद में अंतर नहीं है तो हमारी सिंगल पूजा और डबल पूजा में भी कोई अंतर नहीं होगा। शालिग्राम के रूप में भी पूजा होगी और देवी देवताओं के पूज्य रूप में, मूर्ति रूप में भी पूजा होगी। और बाबा ने कहा पूजा हमेशा खंडित मूर्ति की होती है ना, पूजा हमेशा किसकी होती है? संपूर्ण मूर्ति की होती है। घर के अंदर किसी का टांग टूट जाए, उसको पेड़ के नीचे रख के आते हैं या नदी में नहा करके आते हैं, विसर्जित करके आते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमारे इष्ट देवता का पैर, हाथ, अंगुली, नाक मूर्ति के अंदर से कुछ भी, थोड़ा सा कुछ भी हटा, इतने में खंडित हो गए, इतने में, लेकिन पूरे मान सम्मान के साथ काम किए, चाहे कैसे भी, लेकिन कैसे किए? पूरे आदर के साथ किए। कल मैं एक पिक्चर देख रही थी इंडिया की। इंडिया के जितने भी पहाड़ के ऊपर तीर्थ हैं उन सभी के अंदर कचरों का ढेर, क्योंकि टूरिस्ट जाते हैं ना वहां पर, तो वो क्या करेंगे, कई वो घूमने के लिए तो जाते हैं,
तो वो वहां पर बहुत कुछ करके आते हैं। नदियां देखी भारत की, मैंने वीडियोस देखी है, आपको दिखाऊंगी तो आपको तो देख भी नहीं पाओगे, और आपने देखा हुआ भी होगा शायद, कि वो नहा रहे हैं और वहां पर एक प्लास्टिक और ये गंदगी और सब बह रही है, इधर डुबकी लगा रहे हैं और इधर उछल रहे हैं और इधर सब कुछ हो रहा है। अब ये सब कुछ गंदा किसने किया है? लेकिन एक इस आधार पर किया कि खंडित मूर्ति की हम पूजा नहीं करते। बाबा ने कहा क्यों नहीं करते पूजा? क्योंकि जब हर सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट के अंदर विजय नहीं बनते हो, इसकी यादगार में फिर वो खंडित मूर्ति दिखाई हुई है, तो बाबा फिर उनको पूजा के लिए मंदिर में नहीं भेजेगा। बाबा कहेगा तुम पिंडी के रूप में, शालिग्राम रूप में पूजा होती रहे तुम्हारी, या कोई साल में एक दिन तुम्हारा मंदिर खुलेगा, तुम्हारे ऊपर धोख लगाने के लिए, मेला लगाने के लिए लोग आ जाएंगे। आज सुनो बाबा ने क्या कहा। जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है, पत्थर से साधारण, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता है, कोई मूल्य नहीं रहता है। ऐसे ही अगर कोई सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते हो तो परम पूज्य भी नहीं बन सकते हो। पूज्य बनेंगे, गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते हैं? क्योंकि बाप के बच्चे बने हो इस कारण से, क्योंकि साथ साथ में पाठ बजाया इस कारण से, क्योंकि बाप की महिमा के चारों तरफ गुणगान गाए इस कारण से। यथाशक्ति त्याग भी किया, लहसुन प्याज छोड़ा, रंगीन कपड़े छोड़े, बाहर का खाना छोड़ा, नींद लेना छोड़ा लेट तक, तो त्याग किया ना अपनी शक्ति के हिसाब से। तो इस त्याग का, कुर्बानी का रिटर्न क्या बनेगा कि पूज्य तो बनेंगे, लेकिन गायन योग्य, हमारे ऊपर बैठ करके कोई बहुत देर तक जागरण और कीर्तन होते रहे, बाबा ने कहा ये रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ये किस आधार पर होता है? हर सब्जेक्ट में विजय। कौन से सब्जेक्ट है हमारे? GYDS 5 सब्जेक्ट है, वैसे 4 नहीं है। एक है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट करने के बाद एक और सब्जेक्ट, और वो है अनुभव। ज्ञान भी बहुत सुना दिया, लेकिन अनुभव क्या किया? योग भी बहुत कर लिया सारा दिन नहीं, लेकिन अनुभव क्या है? धारणाएं भी की, लेकिन उन धारणाओं का मेरे और दूसरे लोगों के ऊपर क्या अनुभव, क्या प्रभाव पड़ा है? और चौथा सेवाओं की क्या अनुभव है? अनुभव। हर चीज के हमारे पास क्या होने चाहिए? अनुभव होने चाहिए। तो यह हर सब्जेक्ट में क्या होंगे? जो विजयी होंगे उनकी ही संपूर्ण मूर्ति के रूप में पूजा भी होगी और गायन भी होगा। आई समझ में? अगला बाबा ने कहा कि पूजा का रहस्य क्या है? श्रेष्ठ कर्म अर्थात पवित्रता। मुरली के अंदर बाबा ने बोला पूजन का रहस्य है पवित्रता। दूसरा, एक तो है पवित्रता और दूसरा है श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियां धारण की है, उन शक्तियों के भिन्न भिन्न रूप के यादगार में भी पूजा होगी। किस किस रूप में पूजा होगी? जैसे नॉलेज की देवी सरस्वती, ये ज्ञान की देवी सरस्वती है। ये वास्तव में सच में कोई देवी है नहीं, लेकिन जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो कौन है? ज्ञान की देवी सरस्वती। बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार है सरस्वती के रूप में। संहार करने की शक्ति का यादगार है दुर्गा के रूप में। संहार किया, ज्ञान सुनाया, पर ज्ञान सुनना सुनाना काफी नहीं है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, परंतु 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सब कुछ कर लिया, ज्ञान सुन लिया, कोर्स करा दिए, किताबें रट ली, सब कुछ कर दिया, परंतु अपने अंदर की बुराई जो 4 साल पहले थी वो अभी तक ही लेकर के घूम रहे हैं। ज्ञान में आए थे तब भी ईर्ष्या होती थी, तब होती थी उससे ईर्ष्या। ज्ञान में आए हैं तब होती है इनसे ईर्ष्या। तब रंगीन कपड़े वालों से होती थी, अब सफेद कपड़े वालों से होती है। तब रंगीन कपड़े वालों का देखते थे कि बड़ा 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 है, अब यहाँ पे सफेद कपड़े वालों का देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, इनका तो बहुत विशाल है, बहुत लिंक्स है, बहुत फायदा होगा। तो विकार तो तब भी था, विकार परिवर्तन का है, तो उसके लिए चाहिए संहार करने वाला रूप हमारा, और वो कौन है? दुर्गा। तो संहार करने की शक्ति का यादगार है दुर्गा। ज्ञान धन को देने वाली महालक्ष्मी, महादानी, सर्व खजानों का धन देने वाली कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। फिर उसके बाद हर विघ्न के ऊपर विजय प्राप्त करने का यादगार है
विघ्न विनाशक रूप। विघ्न विनाशक कौन है? गणेश जी। और फिर माया जीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल शक्ति बनाने वाले शक्ति का पूजन है महावीर के रूप में अर्थात हनुमान। बाबा ने कहा ये पांचों रूप अभी हमारे अंदर होने चाहिए। मैं ज्ञान की देवी, मैं ज्ञान की शक्ति सरस्वती हूँ, संहार करने की शक्ति मैं ही दुर्गा हूँ। दुर्गा कौन? जो दुर्गुणों का नाश करते, दूसरे से पहले खुद के। और तीसरा क्या है? मैं ज्ञान धन देने वाली महादानी और सर्व खजानों का धन देने वाली माँ लक्ष्मी हूँ। मैं ही हूँ लक्ष्मी। और माया के हर विकराल रूप के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली मैं महावीर हनुमान हूँ, पवन पुत्र हनुमान। और मैं विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली गणेश हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? कि विघ्न आए ना, पर विघ्न आए। विघ्न का जीत, विघ्न विनाशक किसको बोलते हैं? विनाश तभी तो करेंगे जब कोई चीज आएगी। जो चीज आएगी नहीं उसका विनाश। गंध आती है, गंध मतलब दुर्गंध, उसका विनाश करने के लिए सुगंध करनी पड़ती है, तो पहले गंध आएगी तो सही ना। इसी प्रकार विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्नों का विनाश करने वाली मैं कौन हूँ? ये पांचों रूप अभी के हैं, अभी संगम युग के। तो आज का पहला होमवर्क, इन पांचों रूपों के ऊपर या तो कमेंट्री लिखनी है या अपनी आवाज में कमेंट्री रिकॉर्ड करके ग्रुप के अंदर भेजनी है। दो ऑप्शन है, या तो लिखनी है या फिर रिकॉर्डिंग करके ऑडियो भेजनी है। फिर इस मुरली के अंदर ही बाबा ने बोला कि इन्हीं शक्तियों और श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर पूज्य बनते हैं। तो अभी चेक करो खंडित मूर्ति है या पूज्य मूर्ति है। आपका गायन है 16 कला संपन्न, अखंड योग करने वाले, अचल रहने वाले। तो ये सभी क्या है? हमारे गायन है 16 कला संपन्न, अचल रहने वाले और सुनना और करना समान। इसका मतलब बाप समान संपूर्ण बनने वाले। समान कब बनेंगे? जब मेरी कथनी और करनी एक होगी। जब मेरा सुनना और मेरा करना, जो बाप सुना रहा है वही मैं कर रही हूँ, तो बाप समान बनना बहुत दूर नहीं है, बन सकते हैं। तो ये 12 बातें बताई। ये 12 बातें किस आधार पर है? कि अभी ये 12 चीजें हमारे अंदर होगी तो पूजा भी हमारी गायन और फर्स्ट नंबर की पूजा होगी, पद पहले नंबर का मिलेगा। और कल की मुरली का ही वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, शायद कभी नहीं भूलेगा ये बात, कि जब तनख्वाह पूरी चाहिए तो मेहनत भी, जब तनख्वाह बहुत ऊंची चाहिए तो मेहनत भी बहुत ऊंची करनी पड़ेगी। मेहनत के समय हम ये नहीं बोल सकते भाई हमें तो याद नहीं रहती, हमसे तो नहीं पढ़ी जाती, तो फिर हम तनख्वाह की भी डिमांड बाबा से ना करें, बाबा की मदद की डिमांड भी बाबा से ना करें, क्योंकि मेहनत भी हमसे नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा मदद के समय फिर मैं भी उपस्थित हूँ या नहीं हूँ मेरे मूड के ऊपर है। कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो बाबा आएगा। तो ये 12 बातें। तो आज क्या करना है? 16/6 की मुरली को पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने 5 स्वरूपों की, देखो 5 स्वरूप भी हो गए ना ये, तो 5 स्वरूपों की कमेंट्री भी तैयार करेंगे और अपने अंदर ये गुणों को देखेंगे और खुद से पूछना कि मैं अभी खंडित मूर्ति हूँ या पूज्य मूर्ति हूँ। मैं खंडित मूर्ति हूँ तो पूज्य। तो जब जब कर्मेंद्रियां कहीं जा रही है तो समझ लेना कान टूट गया, पूजा नहीं होगी। पैर टूट गए, पूजा नहीं होगी। मुंह के अंदर पानी आ रहा कुछ देख करके तो गई जीभ, गया मुख, वाणी गई, पूजा नहीं होगी। तो लेकिन टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि बाबा ने कहा है शालिग्राम के रूप में तुम्हारा कुछ ना कुछ पद होगा, देवता के रूप में भी होगा, क्योंकि तुमने संगम पर त्याग भी किया है, मेरे गुणगान भी गाए हैं, मेरे को पहचाना भी है, मिलेगा। परंतु अगर पद ऊंचा चाहिए तो उसके लिए सारी चीजें मेरे को मेरे अंदर चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। अगली मुरली है 14/6/77 की मुरली है और इस मुरली के अंदर बाबा ने साइंटिस्ट को देखा, वैज्ञानिकों को देखा। तो बाबा ने कहा वैज्ञानिक अभी क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी लगन समय प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। तत्व आ गया ना, ये ग्रहों में जा रहे हैं। और आपको बताया ना कि विदेश के अंदर, अमेरिका या कहाँ का मैंने बताया था, तो वहां के अंदर क्या है, सूर्य की किरणों की दिशा बदल लेंगे वो।
तो ऐसी कुछ रेस, ऐसी कुछ परत तैयार करेंगे, उसके कारण सूरज जो बहुत तेजी से आ रहा है उसकी दिशा को बदली जाएगी, वो ऐसे टकरा करके किरणें दूसरी तरफ पे जाएगी। सूरज की दिशा नहीं बदलेंगे, सूरज की किरणें जो उस क्षेत्र में आ रही है वैसे टकराएंगी और टकरा करके दूसरी तरफ चली जाएंगी। अब बताओ, ये वैज्ञानिक कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये होगा भी। जैसे आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, भले ही पिछली बारी कितना भी नुकसान उसके कारण हुआ था, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो किया गया ना, वैज्ञानिकों ने खोज तो की कि बारिश भी आर्टिफिशियल कर दी। ऐसे सूर्य की किरणों को बदलेंगे। अब इसका रिजल्ट तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि किरणें जब अपनी दिशा से बदलेंगी तो वो कहीं और तो जाके टकराएंगी। वो कहाँ जाके टकराएंगी? दूसरा, जब सूर्य की किरणों को बिल्कुल ही दिशा बदल दी जाएगी, उसके बाद में नीचे जब किरणें आएंगी ही नहीं, तो नीचे के संसाधन पनपे पे पालन पोषण कैसे होगा? तो ये भी एक प्रश्न है। तो बाबा ने कहा वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, प्रकृति के तत्वों को, समय को, इन सबको अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने वैज्ञानिकों को क्या कहा कि ये वैज्ञानिक आत्माएं हमारे लिए ही भविष्य के कई सारे साधन भी तैयार कर रही हैं। सारे सुख सुविधाएं के साधन ये ही हमारे लिए तैयार करेंगे। आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतो प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने की आपकी सेवा में लगे हुए हैं, खूब व्यस्त हैं। जैसे आपको एक की लगन है ना कि बाप से सर्व प्राप्तियों की लगन रहे, ऐसे विदेश के बच्चों को साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने की इच्छा है, जहाँ पे कोई भी अप्राप्त वस्तु ना हो। और देखो बाबा ने इनकी क्या तारीफ की कि सच्चाई और सफाई से इस सेवा में ये लगे हुए हैं। कोई इनका आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई इनको नाममान शान नहीं चाहिए। नाममान शान किनको चाहिए? वो लोग हम देखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट है उनको कुछ भी चाहिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, कितने कपड़े थे उनके पास? बस इतने ही रखते थे। वो कहते कुछ नहीं है मेरे पास में, मेरे पास मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला सिवा किताबों के और सिवा मेरे ये कपड़ों के। कोई अवार्ड नहीं, कोई मेडल नहीं, सब चीजें उन्होंने किसके लिए कर दी? जो भी मिला सब देश की सेवा के लिए। तो क्योंकि वो भी साइंटिस्ट थे। सेवा का कार्य कितना ही अच्छा वफादारी से रात दिन करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली हो, विश्व का राज्य अधिकारी बनने वाली हो, वो इस लगन में मगन रहती हो या विघन लगन को अविनाशी बनने नहीं देते। बाबा ने कहा जो आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं वो तो मगन है, सेवा में सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, सफाई से कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकार लेने वाले हैं, जो इन साधनों को यूज करने वाले हैं, क्या उनकी लगन अविनाशी है या विघ्नों के आधार पर लगन टूट जाती है, विनाशी हो जाती है? तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे हम। लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है या अभी अभी लगन और अभी अभी विघ्न, अभी अभी बाबा और अभी अभी हे बाबा, अरे बाबा ये क्या हो गया बाबा अभी अभी योग में खो रहे थे और अभी अभी फोन आ गया कोई। जैसे एक माँ है, उसका बच्चा स्कूल से नहीं आया अभी तक, वो फोन करती है स्कूल को, तो स्कूल वाले बोलते हैं वैन तो जा चुकी है कब की। तो लेकिन उससे अब रहा नहीं जाता, वो भागी भागी जाती है देखने के लिए स्कूल के अंदर कि आखिर रह कहाँ गया, कौन सी गली के अंदर, कौन से दोस्त के पास पहुंच गया। दोस्तों को फोन किया, बच्चे तो सब आ गए, वो कहाँ पर है कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। लेकिन वो स्कूल के रास्ते में जा रही थी, वहां पे भीड़ देखा और वहां पर कोई बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया, शरीर से खून निकल रहा है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, वही यूनिफॉर्म है, सब कुछ वही है। और वो माँ जो है वो वहीं बैठ करके एकदम जार रोने लगती है। उसका कुछ भी संयम में नहीं है, वो अपना संयम खो चुके रोती है। लेकिन रोते रोते अचानक से शक्ल देखती है कि ये मेरा बच्चा नहीं, इतने में चुप हो जाती है और खड़ी हो जाती है और चली जाती है। कितनी देर था ये सदमा? जब तक ये नहीं दिखा कि मेरा बेटा की शक्ल है या नहीं है। जैसे दिखा कि मेरा नहीं है, इतने में आंसू रुक गए। तो इसलिए ये जो हमने संबंध संपर्क की बात की ना इधर मर जीवा में, तो इसकी भी बहुत बड़ी सारी लिस्ट है। हम अभी चिता पर जिंदा ही बैठे हुए, मरे हुए नहीं हैं हमारे लिए प्रबंध सारे रच लिए गए हैं, लेकिन हम जिंदा ही हैं क्योंकि हमें अभी तक मेरा 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 बहुत कुछ है। और यही हमको संस्कार परिवर्तन का कार्य
उसके लिए तो बहुत मेहनत है, इसलिए बोला भक्ति का मार्ग फिर भी आसान है, ज्ञान का मार्ग मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बाबा ने भी तो यहाँ ये बोला कि अभी अभी लगन और अभी अभी विघन, अभी अभी ऐसे होते हैं और अभी अभी ऐसे हो जाते हैं। जैसे शक्लें दिखती है इतने में, अभी अभी बाबा इतने में दिखे, अरे वो आ रही है, इतने में उसके पास भाग जाते हैं। अभी अभी बाबा, अभी अभी वो दिखा, इतने में उसके पास। बाबा ने कहा लगन विघन क्या चल रहा है। दूसरा बाबा ने कहा सेल्फ चेकिंग करो। कौन सी सेल्फ चेकिंग करनी है? कि वो सेवाधारी अपनी सेवा को निरंतर कर रहे हैं, क्या हम आत्माओं में भी ये गुण आया है? कौन सा? वफादार, ईमानदार और सच्चाई। ये चेकिंग करनी है। दूसरी तरफ बाबा ने विदेशी बच्चों में क्या देखा कि परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखकर उनमें भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन, उमंग, उत्साह है कि जल्दी जल्दी सबको बाप का संदेश दें। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज भारतवासियों के भारतवासियों में खास कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो ये कौन काम करेंगे? परमात्म ज्ञानी बच्चे जो विदेश के अंदर है, वो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, क्योंकि वो बहुत उमंग उत्साह में है कि जल्दी जल्दी से सबको बाप का संदेश दे दें। क्योंकि हम भारत वालों को तो बहुत काम करने हैं ना, हमारी आदत है बचपन से, हमें ये चीजें पैदाइश से मिली हैं कि हमें सबके रिपोर्ट मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़ों ने भी ये किया, हमारे बड़ों के बड़ों ने भी ये किया, फिर हमारी सहेलियों ने भी ये किया, हमारे दोस्तों ने भी ये किया, उनके माँ बाप ये करते, फिर गलती से शादियां हो जाती है तो उधर जो स्पाउस मिलते हैं, पति या पत्नी मिलती हैं, वो भी बाहर की पूरी रिपोर्ट लेकर के घर में लेकर के आते हैं, मेरे ऑफिस में ये हुआ, मेरे ठिकाने में हुआ, मेरे धंधे में ये हुआ, उसने मेरे को ये कर दिया। तो भारत वाले बहुत ज्यादा बिजी हैं न्यूज इधर से उधर फैलाने में। विदेशियों के पास टाइम नहीं है ये सब कुछ काम करने में, क्योंकि ना उनकी माँ ने ये काम किया, ना दादा ने किया, ना पति ने किया, ना पत्नी ने किया, ना दोस्त ने किया, ना टीचर ने किया, ना साथी ने किया। उधर सब लोग बिजी हैं, टू मच बिजी, इसलिए तो वो ऊपर चले गए। सभी को लक्ष्मी चाहिए, पर सरस्वती किसको चाहिए? सरस्वती चाहिए। सरस्वती के लिए तो टाइम ही नहीं है। अभी सबको बोलो ज्ञान सुनने के लिए और टाइम नहीं, अभी बोलो यहाँ पे 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, सब आ जाएंगे। लक्ष्मी सबको पसंद है, सरस्वती पसंद नहीं है। अभी यहाँ पे बोलो फ्री का कैंप लगा रहे हैं, भीड़ आएगी एकदम से। और बोलो फ्री के अंदर कोर्स करा रहे हैं, फ्री के अंदर कोर्स, फ्री में कोर्स, फ्री में कोर्स, फ्री में मेडिटेशन सीखो, फ्री में, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको चाहिए कि मेरे को कहाँ पर क्या मिल रहा है। विदेश वालों ने सरस्वती को चूज किया, तो उधर लक्ष्मी भी ज्यादा है, पैसा उधर ज्यादा है। इधर लक्ष्मी उनके पास ज्यादा होगी जो एक तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर कोई 2-3 नंबर के काम कर रहे हैं, उधर ज्यादा होगी। ज्ञान का सरस्वती में इंटरेस्ट कम है, लक्ष्मी में इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर हम सभी बच्चे सरस्वती में इंटरेस्ट दिखाएं तो हम खुद ज्ञान की देवी, धन की लक्ष्मी, हर प्रकार की लक्ष्मी बन सकते हैं। ये रहस्य है। तो ये परमात्म ज्ञानी बच्चे। फिर उसके बाद में भारत में 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक प्रकार के हैं जो ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं, दूसरे हैं जो प्रजा बनने वाले हैं, दूसरे हैं जो भगत आत्माएं बनने वाले हैं, और तीसरी अपनी राजधानी तैयार करने वाले हैं। मतलब जो आगे फिर द्वापर युग के बाद आएंगे, तीसरे वो भी हैं। कौन कौन उस श्रृंखला के अंदर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बाबा ने निरंतर योगी की बात बता दी। निरंतर, और बहुत मुख्य महावाक्य है, निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। और निरंतर योगी क्या होता है, निरंतर आत्म अभिमानी अवस्था क्या होती है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। बाबा को हर पक्ष में कैसे साथ में रखना है। और अब पहली मुरली के प्रश्न सुन लो, फिर उसके बाद में आज की क्लास कंप्लीट है। इन सभी प्रश्नों के फिर उत्तर आप खुद से लिखेंगे जैसे आजकल आप कर रहे हो। तो क्या करना है, मुरली को बिना पढ़े प्रश्न के उत्तर देने अपने नॉलेज के हिसाब से, मैं कितना ज्ञानी हूँ, फिर उसके बाद छोड़ देना, फिर दिन में समय निकाल करके मुरली को पढ़ना। तो कमल पुष्प समान स्थिति ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। पहला प्रश्न, कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात क्या? दूसरा, हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनाने का अर्थ क्या है? तो वो मुरली के अंदर जिन्होंने कल रात को पढ़ी उनको याद भी आ गया होगा कि बाबा ने हर इंद्रिय के बारे में क्या बोला है। तीसरा, आप सबने बाप दादा से कौन सा वायदा किया है? चौथा,
कौन सा गीत रोज गाते हो? 5वां, एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? जिसको एक ही सहारा लिया होगा ना, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या होगा? नेक्स्ट, शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता, तो उसका कारण क्या है? नेक्स्ट, ब्राह्मण अर्थात क्या? अगला, हलचल में आना माना क्या? अगला, स्वयं को चेक करने के लिए क्या चाहिए? अगला, बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही वरदान के रूप में क्या दिया है? नेक्स्ट, कमल समान बनने वाले कैसे रहेंगे? और नेक्स्ट है, सदा हर्षित ना रहने का कारण क्या है? अगर ईमानदारी से और सच्चाई सफाई से हम भी वैज्ञानिक बन जाएं और हम भी अपनी प्रयोगशाला और शोधशाला में बैठ जाएं, तो हमको भी बहुत गहरे गहरे उत्तर अपने अंदर से मिलेंगे और फिर बहुत प्राउड फील होगा अगर मुरली में भी यही बाबा ने कह दिया तो अपने जीवन को किस में डुबा देना है? इसमें 7 दिन की भागवत हमारी यही है। हमको किसी बात के लिए सांस नहीं, हम जी रहे हैं तो केवल किसके लिए? अव्यक्त मुरलियों का सिलेबस पूरा करने के लिए। ये बाबा से हमने समय लिया हुआ है, ऐसा समझे। ओके, तो ये 3 मुरलियां, 2 मुरलियां टेस्ट की आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और यही अनुभव करेंगे, एक बड़े सारे कमल पुष्प पर मैं